नमस्कार व्यापारी मित्रों एवं मेरे कर सलाहकार भाइयों। जय श्री गणेश, जय श्री श्याम। कल जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स है, उस पर कुछ डिस्कस करूंगा। उससे पहले बी लॉ अपडेट जीएसटी आज तक आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। मित्रों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट की थी 15 अगस्त को कि हाँ, हम बहुत कुछ करने वाले हैं। 56 इंच का सीना तो सुना था हमने। कल हमने 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग भी देख ली और उसमें दिल खोल के अच्छे रिलैक्सेशंस अनाउंस किए हैं, जिसके लिए हम उनके लिए पूरी तरह से आभारी है। एक अच्छी सुझाव, अच्छा सुधार सरकार के द्वारा किया गया है। पर आज जो विषय पे जिस वीडियो को मैं लेने आया हूँ उसमें कुछ शायद अच्छा नहीं बताने वाला। अच्छे वाले वीडियो मैं बनाऊंगा, सेक्टर वाइज क्या क्या अपडेट हुए हैं वो मैं आपको पक्का शेयर करूंगा, किसमें क्या रेट था, अभी कितना हो गया है, आगे कितना होने वाला है। बट आज जो विषय है मैं उसमें जो क्या कहा जाता है कि क्रिटिक, एक पिक्चर का रिव्यू होता है ना, तो वो रिव्यू जो क्रिटिक होता है वो हमेशा अलग तरीके से देखता है। तो मैं इस 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग का रिव्यू दे रहा हूँ और क्रिटिक कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हुई है जो होनी चाहिए थी, या ये जो अच्छे सुधार हुए हैं उसके बुरे परिणाम क्या होने वाले हैं, उसको मैं मेरी समझ से समझाने की कोशिश करूँगा। कृपया करके इसे हर एक व्यापारी, कंज्यूमर तक के नहीं गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक भी कंज्यूमर ना दिखे चलेगा, बट हर व्यापारी जो व्यापार करता है, हर एसोसिएशन ने इस वीडियो को देखना चाहिए एवं अधिक से अधिक पहुंचाना चाहिए कि सरकार तक के बिना, जब तक के नोटिफिकेशन नहीं आते तब तक कि ये हमारी आवाज़ वहाँ तक के पहुँचे। 5 से 6 विषय को मैं कवर करूँगा। वीडियो वही एज यूजुअल मेरा 7-8 मिनट का होगा, उससे कम नहीं होगा, उतना तो आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, पहला विषय आता है मेरा कि जीएसटी के रेट कट किए गए हैं 22 सितंबर से। अब ये 22 सितंबर चुनने का कारण क्या था? समझ सकता हूँ कि नवरात्र है, बहुत अच्छे देवी के भक्त हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, सब अच्छे दिन चल रहे हैं, ईद भी है, गणपति भी है, श्राद्ध भी है, सारे त्यौहार है, दशहरा भी है, सब कुछ है। बट क्या सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही क्या कि आज ये 22 सितंबर है, बट 3 साल बाद जब इसका 2 साल बाद इसका असेसमेंट होगा तब कितनी तकलीफ आएगी? 22 सितंबर के पहले का रेट, 21 सितंबर तक के का रेट अलग, 22 सितंबर से रेट अलग। मेरे भाई, आप किसी भी क्वार्टर के स्टार्ट या क्वार्टर के ईयर के स्टार्ट से क्यों नहीं करते हो? हाँ, ताकि हम हमारी बुक्स तो प्रॉपर मेंटेन करें। लेट इट बी स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, ताकि 30 सितंबर तक के ट्रायल बैलेंस इन्वेंट्री पूरी मेंटेन तो रहे। हाँ, सरकारी ऑफिसर्स को भी बाद में नियम को याद रखने में तकलीफ आती है। 21 सितंबर तक के ये 22 से ये मुझे अभी सितंबर का GSTR 1 फाइल करना है। क्या रहेगा मेरा? 21 सितंबर तक के वही HSN का रेट 12%, 22 सितंबर के बाद में वही HSN का रेट 5%। क्यों ये तकलीफ में डाल रहे हो? हाँ, पुट इट दिस वे, प्लान दिस वे कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक डेट से इम्प्लीमेंट करिए ताकि कंप्लायंस ईजी हो और सबको सुविधा हो। एक विषय रहा कि डेट, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डेट, मुझे ये ठीक नहीं लग रही है, इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करिए, चाहे तो बैक डेट करिए, चाहे तो फर्दर डेट करिए, बट मिड ऑफ द मंथ कभी ना करिए। ठीक है। सेकेंड, हमने आपको पहले भी कहा था कि हम एक कंपोजिशन डीलर है। कंपोजिशन डीलर जिसको आईटीसी नहीं मिलता, उसकी आइटम का रेट आपने एकदम से कम कर दिया। हाँ, अब उसके बाद बेचारे के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्या करेगा वो? हाँ, एक रेगुलर डीलर है, एक कंपोजिशन डीलर है। कंपोजिशन डीलर ने भी 1 करोड़ का माल खरीदा, सीमेंट 28 लाख का जीएसटी खरीद के लाया, उसके लिए कॉस्ट हो गई 1 करोड़ 28 लाख, उसमें उसने 5 लाख रुपए कमाया, 1 करोड़ 33 लाख में उसने माल बेच दिया। माल बेचने की उसकी पूरी प्लानिंग थी। एक रेगुलर डीलर है, रेगुलर डीलर ने भी 1 करोड़ का माल खरीदा, उसने भी 28 लाख लगा के लाया, बट अब वो क्या करेगा? अब वो 18% का जीएसटी लगाएगा। हाँ, और वो भी 5 लाख कमाएगा, तो वो कितने में बेचेगा? 1 करोड़ 23 लाख में। और मेरा कंपोजिशन डीलर क्या करेगा? उसको तो बेचारे को पूरा आईटीसी मिल नहीं रहा, रेगुलर डीलर वाले को आप आईटीसी दे रहे हो। तो कंपोजिशन डीलर वाले के पास में जितना इन्वेंट्री ऑन हैंड है उसने बेचारे ने ये करना चाहिए, उसको आप रिफंड दो या तो कोई मैकेनिज्म बनाओ। हाँ?
अल्टीमेटली हम छोटे डीलर्स को, छोटे एमएसएमई डीलर को, दवाई वाले हैं, दवाई वाली आइटम्स आपने एग्जाम्प्ट कर दी, लोअर कर दी 12 से 5, हाँ, उनके पास पूरे कंपोजिशन डीलर्स है, अब उनके आईटीसी का क्या करेंगे आप? हाँ, उनको तो वही रेट में माल बेचना पड़ेगा जो रेट में आया था, हाँ, क्योंकि आईटीसी तो उनको एलिजिबल ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? बड़ा इशू है। तो प्लीज देखिए कि कंपोजिशन डीलर या नॉन आईटीसी अवेलमेंट डीलर्स के लिए आप क्या सुविधा करना चाहते हैं जिससे उनको आईटीसी का नुकसान ना हो और वो एट पार कंपटीशन में कर सके, क्योंकि आज का खरीदा माल बेचने में कम से कम 2 महीना और 3 महीना भी लग जाता है। उसका 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, बेचारा क्या करेगा? पुराने स्टॉक को पूरे को कम रेट में बेचेगा क्या? हाँ, कुछ खाया पिया नहीं, गिलास फोड़ा 12 ना, हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तीसरा, हमने वही पहले पॉइंट भी लिया था कि आप रेट ऑफ टैक्स चेंज कर रहे हैं मिड डेट से, तो हमने जितना भी आईटीसी लेके रखा हुआ था, यानी पुराना माल खरीदा हुआ था, उसको हमको अब कम रेट में बेचना पड़ेगा। हमें इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी बैठेगा क्या? माई इनपुट रेट इज हायर देन द माई आउटपुट रेट। बट सरकार का सर्कुलर है 135 नंबर का, जिसमें क्लियर कट बोला गया है कि सेम लाइन अगर रहा इनपुट आउटपुट तो इन्वर्टेड ड्यूटी नहीं बैठती। फिर क्या करेंगे? अच्छा, व्यापारियों इतना ध्यान रख लो, आपने हायर रेट का माल खरीदा है तो वो आईटीसी आप आगे के लोअर रेट के टैक्स पेमेंट में वापस सकते हैं। तो अगर आप खरीद रहे हैं आज हायर रेट का, तो ऐसा नहीं कि आपका नुकसान होगा, हाँ, ये पैसा ब्लॉक हो सकता है क्योंकि आपका फर्दर आउटपुट का रेट ऑफ टैक्स कम होगा, बट ये आईटीसी डूबेगा नहीं, ये क्रेडिट लेजर में पड़ा रहेगा और धीरे धीरे आपके प्रॉफिट मार्जिन को एडजस्ट करते हुए ये पैसा यूटिलाइज होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आई है, एग्जम्प्ट या नील रेटेड या जीरो। बहुत सारी आइटम्स को आपने जीरो रेट कर दिया। अब जीरो रेट करने के नुकसान कितने सारे हैं? अच्छा तो दिखता है कि ठीक है, लेकिन व्यापारी का नुकसान कितना है? आप सोचिए, मेरे पास 1 करोड़ का माल पड़ा है, 1 लाख रुपए की एक आइटम है, ऐसी 100 आइटम पड़ी है, 100 क्वांटिटी पड़ी है, 1 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, इस पे मेरे को 18% का रेट ऑफ टैक्स लग के आया। मैंने मेरे व्यापारी को 1 करोड़ 18 लाख रुपए का पेमेंट किया। अब आप बोल रहे हो कि ये 1 करोड़ का माल जो आपने खरीद के रखा है, इसको आप कल से टैक्स नहीं लगाना। और टैक्स तो नहीं लगाना, दूसरी बात है आपने जो ये आईटीसी क्लेम किया है हमने, ये हमको वापस करना है कि ये इनएलिजिबल आईटीसी है। अगर वो यूटिलाइज हो गया होगा तो कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करो। दूसरा, इन्वेंट्री मेंटेन करो कि एग्जाम्प्ट आइटम का 21 सितंबर की रात को 12 बजे कितना स्टॉक था मेरे पास, जिसको मैं आगे एग्जाम्प्ट करके बेच रहा हूँ। हाँ, स्टॉक को मेंटेन करो, आईटीसी को रिवर्स करो पुराने वाले को, जबकि मैंने मेरे वेंडर को तो पूरा पेमेंट दे दिया, वो मेरे को क्या वापस देने वाला है क्या? मेरा 1 करोड़ 18 लाख की लागत का कल मैं मेरे कस्टमर को बोलूँगा कि ये इसका प्राइस 1 करोड़ 18 लाख रुपए है, वो बोलेगा पत्रा जी आप इसमें जीएसटी क्यों लगा रहे हो भैया? जीएसटी तो सरकार ने 22 सितंबर से माफ़ कर दिया। अब उसको मुझे ये समझाना पड़ेगा कि मेरा जो स्टॉक पड़ा है इसमें तो कॉस्ट है, मैं जो नया खरीदूंगा वो एग्जम्प्ट आएगा, बट मेरी क्लोजिंग स्टॉक पे आप आईटीसी दे नहीं रहे और मुझे कह रहे हो कि आप रेट कम करके बेचिए। मीडिया तो, सोशल मीडिया तो यही बोल रहा है कल से रेट कम हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। अरे भाई, स्टॉक का क्या करूंगा? स्टॉक एग्जम्प्ट आइटम पे आप आईटीसी वापस ले रहे हो, अल्टीमेटली दैट इज बिकमिंग माई कॉस्ट, तो मुझे तो उस पर टैक्स, मेरे को वो कॉस्ट मानना पड़ेगा। या तो फिर आप एक काम कर दीजिए, जितना भी मैंने आईटीसी भरा है उतना मुझे वापस कर दीजिए। बात तो सीधी सी है, ध्यान रखिए सर। और तीसरी बात, स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मैं 18 रुपये कलेक्ट करके 18 रुपये भरता था क्या सरकार को? नहीं, मेरे पास कुछ जनरल आईटीसी होता था, मोबाइल का, लैपटॉप का, बिजनेस एक्सपेंडिचर का, जो मेरी कॉस्टिंग में मैं उस चीज़ को कम करता था। अब आप एग्जम्प्ट कर देंगे तो वो आईटीसी भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली आप एक रास्ता मेरा आउटपुट का बंद कर रहे हैं, इधर से मेरे इनपुट के भी सारे आईटीसी ब्लॉक करते जा रहे हैं, तो वो मेरी कॉस्टिंग बढ़ा देगा। तो कृपया करके वो भी ध्यान रखिए कि रेट ऑफ टैक्स कम करना व्यापारियों के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली जब अगर 5-7 दिन का टाइम रहे तब, क्योंकि इन्वेंट्रीज तो सबके पास होती है। कृपया करके उसके लिए कुछ
सुधार निकालिए। आप काफ़ी एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं, एक होना चाहिए। एक और पॉइंट, कोयला, कोल, जिसे ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। कोयले में पहले क्या हुआ करता था, 5% का रेट ऑफ टैक्स था और 400 रुपये पर टन की सेस थी। अब किसी के पास अगर 1000 टन का सेस पड़ा है, 1000 टन क्वांटिटी पड़ी है, तो उसके पास इतना सारा सेस पड़ा है। कल आप बोल रहे हो कि हम सेस को बंद कर देते, सेस को बंद कर देते तो मेरी जितनी क्वांटिटी पे सेस पड़ा है मेरे क्रेडिट लेजर में, वो क्या करूँगा भैया? सेस को आप CGST, SGST, IGST में एडजस्ट करने देते नहीं। रेट ऑफ टैक्स 5 से लेके 18 कर दे रहे, मेरा आगे का पूरा फ्यूल कंजम्पशन, इंडस्ट्री, इकोनॉमी के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट जो सेस है, जो मेरे पास सेस भरा हुआ, पे किया हुआ पड़ा है, उसका क्या करूँगा? उसके लिए जो मुझे जितना GST समझता है उसमें 2 से 3 ऑप्शन है। या तो सरकार जितना भी क्रेडिट लेजर में पड़ा है सेस उतना रिफंड कर देवे, या सेस को अदर हेड में यूटिलाइज करने का मौका देवे, या तो फिर हमारे को रेट बढ़ाने का मौका देवे कि भाई आप इस पे भी रेट बढ़ा दीजिए, ये सेस आप कस्टमर से रिकवर करिए। ये कुछ ऐसे क्रिटिक्स थे जो आप तक के पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि रेट कम हुए हैं, रेट कुछ बढ़े भी हैं। GTA का रेट 5 से लेके 12 से लेके 18% हो गया है। अब GTA को 18% GST चार्ज करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में। ऐसी कई चीज़ों के रेट बढ़े भी है। अच्छे तो कई होंगे, बट क्रिटिक प्रीतम बत्रा रहेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन आशीष करंडे के साथ CA प्रीतम बत्रा। जय श्री श्याम।